सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ये है कि एक मुस्तफा सबके लिए नमूना किस तरह बन सकते हैं। हम तो देख रहे हैं जो आलिम के लिए नमूना बना वो जाहिल के लिए नमूना ना बन सका, जो भूखों के लिए नमूना बना वो शर्मशेर के लिए नमूना ना बन सका, जो फर्शियों के लिए नमूना बना वो अर्शियों के लिए नमूना ना बन सका, जो इधर वालों के लिए नमूना बना वो उधर वालों के लिए नमूना ना बन सका, जो मदरसा वालों के लिए नमूना बना वो खानका वालों के लिए नमूना ना बन सका। ऐ कुरान, हम ये कैसे तस्लीम करें एक मुस्तफा सबके लिए नमूना है, सबके लिए नमूना है। कुरान ने पलट कर कहा अरे यही तो फर्क है, सबका मिजाज और है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने मुझसे कब्ल एक मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू समात कर ली है। दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर आपने अपने माथे की निगाहों से देख लिया है। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, इसलिए मैं किसी लंबी चौड़ी तमहीद में आपको नहीं उलझाऊंगा। बहुत ही मुख्तसर वक्त में आपकी समातों के हवाले होकर मैं आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते चलो, इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते चलो, ये इश्क की है बुलंदी अदब से चढ़ते चलो, भटक न जाएं कहीं राह से तुम्हारे कदम, कदम कदम पे दुरूदो सलाम पढ़ते चलो। बावाज़े बुलंद बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना शुक्र व सिपास खूबियों सताइश बुजुर्गी व बरतरी उसी ज़ात वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी की बारगाह लम यज़ल में उसका ये सिहकार बंदा इस तरह दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता है कि वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू न हो, वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू न हो, किस काम की ज़बां जो तेरी गुफ्तगू न हो, वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू न हो, किस काम की ज़बां जो तेरी गुफ्तगू न हो। और मुमकिन नहीं कि दिल हो मगर आरज़ू न हो, मुमकिन नहीं कि दिल हो मगर आरज़ू न हो। क्या बात है कि लब पे तेरी गुफ्तगू न हो, क्या बात है कि लब पे तेरी गुफ्तगू न हो। और तेरा ही जलवा जब है हर एक शय में आश्कार, अरे तूती की फिर जबान पे क्यों तू ही तू ना हो। तेरा ही जलवा जब है हर एक शय में आश्कार, तूती की फिर जबान पे क्यों तू ही तू ना हो। होता है खुद शनास ही फाइक खुदा शनास, आवारा जुस्तजू में अबस को बकू न हो, आवारा जुस्तजू में अबस को बकू न हो। और इसी सुबुगामी के साथ मैं आपकी समातों की दहलीज पे अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ कि खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है। पता हर शख्स देता है पहुँच जिसकी जहाँ तक है, किसी की तूरे सीना तक किसी की आसमां तक है, किसी की तूरे सीना तक किसी की आसमां तक है। रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामका तक है, रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामका तक है। और मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना सहरा भी कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। वो गेसुए शहे वाला लहराई मदीने में है, लेकिन आज उसकी खुशबू सारी कायनात के
खुशबू है कि नजफ भी महकता नजर आ रहा है, उसी की खुशबू है कि करबला भी महकता नजर आ रहा है, उसी की खुशबू है कि बगदाद भी महकता नजर आ रहा है, उसी की खुशबू है कि अजमेर भी महकता नजर आ रहा है, उसी की खुशबू है कि कलियर भी महकता नजर आ रहा है, उसी की खुशबू है कि मेहरौली भी महकता नजर आ रहा है, उसी की खुशबू है कि फुलवारी भी महकता नजर आ रहा है। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, और हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, खबर ही कुछ नहीं आती कहाँ से है कहाँ तक है, खबर ही कुछ नहीं आती कहाँ से है कहाँ तक है। ये माना तू है आसी पर तुझे क्या फिक्र है फाइक, मुसलसल सिलसिला तेरा शफीए आसियां तक है, मुसलसल सिलसिला तेरा शफीए आसियां तक है। आइए हम और आप मिलकर और इश्क़ रिसालत का गाज़ा अपने चेहरे पे मलकर, फूलों की तरह खिलकर और सुन्नियों की तरह खुलकर, अहले इश्क की तरह मचलकर और अहले खानका की तरह जरा संभल कर, पूरी ईमानदारी के साथ, जज्बे बेदारी के साथ, बारगाहे रिसालत की सरशारी के साथ, इताअत शियारी के साथ, खाकसारी के साथ, इनकिसारी के साथ और मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ उस कायनाते तसव्वुफ की रूह रवा, रहमते कुल जहां, हादिये इंसो जहां, सयाहिल मकान, वजह कुन फकान, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिके कौनो मकान, शहनशाह कौन है, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सुबुल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफाए यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चरागे शबे तहज्जुद, आसमाने नबूवत के नैयरे आजम, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ जिनका नून वल कलम, था उसे मर्गज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अजल के सुब के मेहरे मबी, शबिस्ताने अबद के महजबी, निगाहे किबरिया के नाज़नी, ज़ुहूरे शाने रब्बुल आलमी, जानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा और जरा झूम कर पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिहि व सहाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। काबिले फख्र है शमशाद का बाला होना, और ये शमशाद आपके दरमियान मजमे के अंदर बैठा हुआ कोई शमशाद नहीं है, बल्कि लुगत जरा पलट कर देखें, शमशाद से मुराद वो तवीलुल कामत दरख्त है जिसे अपनी बुलंदी पे बड़ा ही नाज है। शायर कह रहा है काबिले फख्र है शमशाद का बाला होना, फिर भी मुमकिन नहीं नालैन से आला होना। काबिले फख्र है शमशाद का बाला होना, फिर भी मुमकिन नहीं नालैन से आला होना। तो अब यहाँ पे रुककर मुझे कह लेने दिया जाए कि जब नबी की नालैन का मकाम इतना बुलंद है तो नबी के हसनैन का मकाम कितना बुलंद होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज फैजाने पीरे मुजीब दारुल उलूम फैयाजुल मुस्लिमीन। काबिले फख्र है शमशाद का बाला होना, फिर भी मुमकिन नहीं नालैन से आला होना। और ऊंची ऊंची तो इमारत बहुत सारी हैं, सबकी किस्मत में कहाँ गुंबदे खजरा होना।
ऊंची ऊंची तो इमारत बहुत सारी हैं, सबकी किस्मत में कहाँ गुम्बदे खजरा होना। मैंने आज जिस आयत करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया, कुरान इरशाद फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। सारी इंसानियत से खिताब है, ऐ कायनात इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मुस्तफा की जिंदगी नमूना-ए अमल है, रसूल की जिंदगी नमूना-ए अमल है। अब जो ही कुरान ने ये कहा, अक्ल वालों ने सवाल शुरू कर दिया, ऐ कुरान तेरे एक एक हर्फ पर हम सब का ईमान है, लेकिन बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं तेरी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने इस दुनिया के अंदर एक एक को देख लिया, हर एक की जिंदगी हमें अलग अलग नजर आई। टीचर की जिंदगी हमने देखी, फलासफा की जिंदगी हमने देखी, साइंसदान की जिंदगी हमने देखी, एस्ट्रोलॉजर की जिंदगी हमने देखी, प्रोफेसर की जिंदगी हमने देखी, उलमा की जिंदगी हमने देखी, मुफ्तियाने किराम की जिंदगी हमने देखी। गोया जिंदगी हम देखते चले गए, मगर किसी की भी जिंदगी के अंदर हर गोशे के लिए मुकम्मल नमूना हमें नजर नहीं आया। कुरान ने पलटकर कहा, नादान अभी तूने देखा ही कितना है, जरा गौर तो कर। अक्ल वालों ने कहा, हमने बहुत गौर किया है, इस दुनिया के अंदर हर एक की जिंदगी जीने का अंदाज और है, तरीका और है, मिजाज और है। आलिम की जिंदगी और नजर आई, जाहिल की जिंदगी और नजर आई, शिकम शेर का मिजाज और नजर आया, बादिया नशीनों का मिजाज और नजर आया, भूखों का मिजाज और है, खानखा वालों का मिजाज और है, खामखा वालों का मिजाज और है, अर्शियों का मिजाज और है, फर्शियों का मिजाज और है, जनाना का मिजाज और मर्दाना का मिजाज और मौलाना का मिजाज और मस्ताना का मिजाज और फरजाना का मिजाज और। लेकिन इस और पे काबिले गौर बात यह है कि एक मुस्तफा सबके लिए नमूना किस तरह बन सकते हैं। हम तो देख रहे हैं, जो आलिम के लिए नमूना बना वो जाहिल के लिए नमूना ना बन सका, जो भूखों के लिए नमूना बना वो शिकम शेर के लिए नमूना ना बन सका, जो फर्शियों के लिए नमूना बना वो अर्शियों के लिए नमूना ना बन सका, जो इधर वालों के लिए नमूना बना वो उधर वालों के लिए नमूना ना बन सका, जो मदरसा वालों के लिए नमूना बना वो खानका वालों के लिए नमूना ना बन सका। ऐ कुरान हम ये कैसे तस्लीम करें, एक मुस्तफा सबके लिए नमूना है, सबके लिए नमूना है। कुरान ने पलट कर कहा, अरे यही तो फर्क है, सबका मिजाज और है, महबूबे रब का मिजाज और है। वाह वाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह। सब और है, महबूबे रब और है। जरा देखता तो जा, मेरे मुस्तफा की जिंदगी फकत थ्योरी नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है। मेरे मुस्तफा की जिंदगी सिर्फ बोलने वाली नहीं है, पहले किया है तब कहा है, पहले चले हैं तब चलाया है, पहले दुनिया को करके दिखाया है। अरे देख तो सही, एक ही नबी है, लेकिन जिंदगी के जिस गोशे में तुम तलाश करना चाहो उसकी मुकद्दस जिंदगी के अंदर हमारे लिए नमूना नजर आ जाता है। एक ही मुस्तफा है, एक ही आका है, एक ही हमारे मौला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गारे हिरा में रहते हैं तो खलवत नशीनों के लिए नमूना बनते नजर आते हैं, और मस्जिद नबवी में रहते हैं तो जलवत नशीनों के लिए नमूना बनते नजर आते हैं। खाना फातिमा में जाते हैं तो शफकत पेदरी के लिए नमूना बनते नजर आते हैं, और हुजराए आयशा में आते हैं तो शौहरों के लिए नमूना बनते नजर आते हैं, और हुसैन को कांधे पे बिठा ले, राकिबे दोषे पैगंबर बना ले, तो नाना के लिए नमूना बनते नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
राकीबे दोषे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। एक ही मुस्तफा सबके लिए नमूना बनते नजर आ रहे हैं। अरे जरा देखो तो सही, जहां जहां तलाश करते गए मुस्तफा की अदा नजर आई, जहां जहां ढूंढते चले गए नबी हमारे लिए रहनुमाई करते नजर आए। जिंदगी के जिस गोशे में हमने चाहा नबी हमारे लिए नमूना बनते नजर आए। एक ही मुस्तफा है, एक ही मुस्तफा है जो कभी यूतियों को गाटते नजर आते हैं। एक ही मुस्तफा है जो कभी अंधों के आटे पीसते नजर आते हैं। एक ही मुस्तफा है जो कभी ज़ईफा की गठरी उठाते नजर आते हैं। एक ही मुस्तफा है जो कभी बाजार ताइफ में पत्थर खाते नजर आते हैं। एक ही मुस्तफा है जो दुश्मनों के लिए भी दुआओं के गुलेतर अता करते नजर आते हैं। एक ही मुस्तफा है जो शबनमे रहमत छिड़कते नजर आते हैं। हमने देखा लालाजारों में देखा वही मुस्तफा, बादिया शियारों में देखा वही मुस्तफा, तिल तरवारों में देखा वही मुस्तफा, ताजदारों में देखा वही मुस्तफा, शहसवारों में देखा वही मुस्तफा, अल्लाह के प्यारों में देखा वही मुस्तफा, रहमत के धारों में देखा वही मुस्तफा, चांद सितारों में देखा वही मुस्तफा, कुरान के 30 पारों में देखा वही मुस्तफा नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एक मुस्तफा हर जगह हमारी रहनुमाई करते नजर आ रहे हैं। कुरान ने कहा अभी तूने मेरे मुस्तफा को देखा ही कितना है, जरा कुरान के औराक उलटता जा और मुस्तफा के जलवे देखता जा। देख ये हैं जनाबे मुस्तफा, इनका चेहरा वद्दुहा, इनकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा, इनकी आंखें माज़ागल बसरो वमा तगा, इनका लबे याकूती वमा यंतिको अनिल हवा, इनकी उड़ान वन नजमे इज़ा हवा, इनका सफर सुबहानल्लज़ी असरा, इनका मकाम तना फतदल्लाह, इनकी नजदीकी काबा कौसैन अदना, इनका खड़ा हो जाना ताहा, इनका मुस्कुरा देना यासीन, गोया एक ही कादा है आपकी आयात बैयनात। जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफा, जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफा। अब आज के दौर में कुछ ऐसे भी पैदा हो गए जो उस बेमिसाल नबी को अपने जैसा बताने पे तुल गए, अपने जैसा कहने पे तुल गए। हम कहे नादान, अरे जरा देख तो सही, तू कहने वाला है इंसान, तू चले तो इंसान, बोले तो इंसान, रुके तो इंसान, झुके तो इंसान, खाए तो इंसान, पिए तो इंसान, और मेरा मुस्तफा चले तो कुरान, बोले तो कुरान, रुके तो कुरान, सोए तो कुरान, जागे तो कुरान। अरे तेरी हर अदा अदाए इंसानी है, उनकी हर अदा आयत कुरानी है। वाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुस्तफा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, एक ही नबी हैं, सबकी रहनुमाई करते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से हमें जहन मिल गया ना कि सोने सोने में भी फर्क है, फर्क है। तो अब मुझे कह लेने दीजिए कि जब सोने सोने में इतना फर्क है तो होने होने में कितना फर्क होगा, होने होने में कितना फर्क होगा। अरे तू सोए तो बेकामों काज हो जाए, मुस्तफा सोए तो अर्श पे मेराज हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क है, फर्क है। सोने सोने में फर्क है, होने होने में फर्क है। तो फिर मुझे कह लेने दो कि रोने रोने में भी फर्क है, रोने रोने में भी फर्क है। अरे तू रोता है दुनिया की मोहब्बत में, तू रोता है चाहो हशमत की मोहब्बत में, तू रोता है मालो दौलत की मोहब्बत में, तू रोता है दौलत और सरवत की मोहब्बत में, और मेरा नबी रोता है अपनी उम्मत की मोहब्बत में, अपनी उम्मत की मोहब्बत में। जहन मिल गया ना, सोने सोने में भी फर्क है, होने होने में भी फर्क है, रोने रोने में भी फर्क है। अब मुझे कह लेने दो खोने खोने में भी फर्क है, खोने खोने में भी फर्क है।
आज का नौजवान खोता है किसी चश्मे गजाली के ख्याल में, किसी दस्ते हिनाई के ख्याल में, किसी सीमी बदन के ख्याल में, किसी जोहरा जबी के ख्याल में, किसी रश्के खमर के ख्याल में। लेकिन मेरा नबी महजबी के ख्याल में नहीं, रब्बुल आलमीन के ख्याल में खो रहा। वाह सुभान अल्लाह। फर्क है ना, फर्क है। सोने सोने में फर्क, होने होने में फर्क, खोने खोने में फर्क, रोने रोने में फर्क। तो मैं कहूं कि कोने कोने में भी फर्क है, कोने कोने में भी फर्क है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? अरे हर कोना तो एक ही जैसा दिखाई पड़ रहा है। दुनिया के हम कोने कोने में गए, बस 19-20 का फर्क नजर आ रहा है। कोई ज्यादा तरक्की याफ्ता नजर आता है, कोई कम तरक्की याफ्ता नजर आता है, कोई प्रगतिशील नजर आ रहा है, कोई देर से प्रगति कर रहा है, कोई ज्यादा एडवांस है, कोई कम एडवांस है। लेकिन मैं कहूं कोने कोने में भी फर्क है। सारी दुनिया के कोने में जाओ और उस कोने में जाओ जिस कोने में मुस्तफा आए हैं, उस कोने में भी जाओ दुनिया के जिस कोने में मुस्तफा आए हैं। आप तो देखते हैं जनाब, जब आपको अपनी बात पुख्ता करनी रहती है, मजबूत करनी रहती है, तो आप कसम उठाया करते हैं ताकि आपकी बात मुस्तनद हो जाए। मगर मुझे कोई ऐसी मिसाल दिखाइए कि आपने अपनी बात को मजबूत करने के लिए कभी दुनिया के किसी कोने की कसम खाई हो। कभी आपने कहा कसम अमेरिका की, अरे कभी आपने कहा कसम बर्तानिया की, कभी आपने कहा चाइना की कसम, कभी आपने खाई जापान की कसम नहीं। मगर कुर्बान जाओ, मेरा मुस्तफा उस कोने में आ रहा है जिसकी कसम इंसान तो इंसान है, कुरान भी खाता नजर आ रहा है। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कसम है प्यारे उस कोने की जिसमें तुम हो, कसम है मुस्तफा उस शहर मुक़द्दस की जिसमें तुम हो। तो बात समझ में आई ना, कोने कोने में फर्क है। और अगर फर्क ना होता तो सारी दुनिया में जाओ और कोई दूसरा मक्का लाके दिखाओ, शहर मक्का दिखाओ, बताओ। जनाब जब शहर मक्का का कोई दूसरा ना मिला, जब शहर मक्का का कोई जवाब ना मिला, तो उस शहंशाह अरब का कोई क्या जवाब ला सकता है? लेकिन इसने हमें ज़हन तो दे दिया, ज़हन तो दे दिया कि ये मक्का है, मक्का। अगर दूसरा जवाब होता तो ये क्यों गलियों में खाते फिरते धक्का पे धक्का, हर जगह नजर आते भौचक्का, अकीदे के दिखाई पड़ते उचक्का। जवाब नहीं है कोई शहर मक्का का, तो ये वो कोना है जहां नबी आए, और एक दूसरा कोना है जिसे मुस्तफा अपनाए, वो है शहर मदीना। मदीना जब तक नबी आते नहीं है यसरब कहा जा रहा है, जब तक मुस्तफ़ा आते नहीं है बीमारियों का घर कहा जा रहा है, जब तक नबी आते नहीं है बलाओं की आमाजगा कहा जा रहा है। लेकिन जब मुस्तफ़ा आ गए, कहा गया अब इसे यसरब ना कहो, अब इसे मदीना कहो, अब इसे तैबा कहो, अब इसे ताबा कहो, अब इसे शहर रसूल कहो। और नबी ने फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर, मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान का जो ये कोना है, ये जन्नत के कोनों में से एक कोना है। वाह वाह वाह, जन्नत के कोनों में से एक कोना है। तो ज़हन बन गया ना
कि सोने सोने में भी फर्क है, होने होने में भी फर्क है, रोने रोने में भी फर्क है, खोने खोने में भी फर्क है, कोने कोने में भी फर्क है, और आखिरी जुमला कहूं कि धोने धोने में भी फर्क है। वाह क्या कहने, धोने धोने में भी फर्क है जनाब। अब आप और हैरत ज़्यादा हो गए होंगे और उसी निगाहों के साथ मुझे तक रहे हैं कि ये क्या माजरा है जनाब। अरे धोने धोने में क्या फर्क होगा? जब भी हमें कपड़े को धोना होता है, सफाई करनी होती है, तो प्रोसीजर तो एक ही है। क्या करते हैं? पानी के हवाले करते हैं, सर्फ साबुन का इस्तेमाल करते हैं, कभी ब्रश से घसना पड़ता है, अगर दाग ज्यादा गहरे हो तो कभी एरियल है, कभी सर्फ एक्सेल है, और कुछ नहीं लेना देना तो आखिर में है फेना। यही है ना मार्केट में जो मौजूद प्रोडक्ट है, यही तो तरीका है, यही तो तरीका है। सारी दुनिया इसी का इस्तेमाल कर रही है। कपड़ा चाहे कितना ही ब्रांडेड क्यों ना हो, विमल का हो, ग्रासिम का हो, ओसीएम का हो, रीड एंड टेलर का हो, कोई सा भी हो, गंदा हो, सफाई के लिए यही प्रोसीजर। लेकिन आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, एक कपड़ा सहाबिये रसूल के पास भी है, एक रुमाल सहाबिये रसूल के पास भी है। वो जब गंदा हो रहा है, उसे साफ करने के लिए वो पानी और साबुन के हवाले नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब वो रुमाल गंदा हो, उसे आग के हवाले किया जा रहा है, आग के सुपुर्द किया जा रहा है। इश्क ने दामन थाम कर कहा, ऐ सहाबिये रसूल, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये क्या तरीका है? कहीं आग और कपड़े की भी दोस्ती हो सकती है क्या? अरे आग और कपड़े की तो दुश्मनी है। जितना भी ब्रांड चाहे ले आओ, आग का काम है कपड़े को जला देना, खाकिस्तर कर देना। कहा नादान, अरे मैं भी पहले इसे साफ करने के लिए पानी ही के हवाले करता था, लेकिन जब से मुस्तफा ने इसे छू लिया, जब से नबी ने इस कपड़े को छू लिया है, अब जब ये गंदा होता है, इसे सफाई के लिए मैं पानी के हवाले नहीं करता, बल्कि आग में डाल दिया करता हूँ। मैल कुचैल को आग जला दिया करती है, कपड़ा साफो शफाफ होकर बाहर निकल जाया करता है। तो मुझे कह लेने दो, जिस रूमाल से नबी का हाथ लग जाए, वो रूमाल दुनिया की आग ना जला सकी, तो जिस सुन्नी के दिल में दिन और रात मुस्तफा का ख्याल हो, उसे जहन्नम की आग कैसे जलाएगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने पीरे मुजीब, फैजाने पीरे मुजीब। जब रुमाल वाला ना जला तो नबी के ख्याल वाला कैसे जलेगा? नबी के ख्याल वाला कैसे जलेगा? और एक जुमला इसी के साथ जोड़ दो, जब ख्याल वाला ना जला तो मुस्तफा की आल वाला कैसे जलेगा? क्या बात है। फर्क है, फर्क है। नबी को अपनी तरह कह देना बड़ा आसान है, रब के महबूब को अपना सा बशर कह डाला। ये ना देखा कि बशर है तो बशर कैसा, ये ना देखा कि बशर है तो बशर कैसा है। अरे बशर है मगर नूरी बशर है, बशर है मगर खैरे बशर है, बशर है मगर अफजलुल बशर है, बशर है मगर सैयदुल बशर है। कहते हैं नबी तो हमारी ही तरह है, फर्क क्या है? फर्क क्या है? बस मैं आखिरी जुमले की तरफ आ रहा हूं, इसलिए कि वक्त काफी हुआ चाहता है और रात काफी हो गई है।
कहते हैं फर्क क्या है भाई? जिस तरह हमारे पास दो हाथ हैं, नबी के पास भी तो दो थे। जिस तरह हमारे पास दो आंखें हैं, मुस्तफ़ा के पास भी तो दो थे। जिस तरह हमारे पास दो कान हैं, नबी के पास भी तो थे। जिस तरह हमारे पास दो हाथों पाँव हैं, नबी के पास भी तो थे। फर्क क्या है? हम कहें नादान, बहुत बड़ा फर्क है। अगर तेरा हाथ भी उनके हाथ की तरह होता तो तेरे इशारे पर भी हाथ के चांद दो टुकड़े होता नजर आता। अगर तेरा हाथ भी उनकी तरह होता तो तेरे इशारे पर डूबा सूरज पलटता नजर आता। अगर तू भी उनकी तरह होता तो जिस तरह उन्होंने खारे पानी में लुआबे दहन डालकर मीठा बना दिया, यहाँ का भी कोई कुआं एक तो मीठा करके दिखाता। जिस तरह मेरे नबी ने शजर को इशारा किया तो जड़ से उखड़ता हुआ मुस्तफा के कदमों में आ गया। तू भी तो कोई डाली हिला करके दिखाता। फर्क है, फर्क है। ऐ नबी को अपनी तरह कहने वाले, इंसान है, नादान क्यों बनता है? हैरानो परेशान क्यों होता है? क्यों होता है? और ठीक है, अगर जिद ठान ही ली है हमारी तरह, तो मैं कहूँ नबी की बात तो बहुत आला अरफा है। वहां तक ज़हनो फिक्रो अक्लो गुमानो शऊर का पहुंचना भी महाल है। जा सारी दुनिया के अंदर जा, ये साइंसी इजादात की दुनिया है, तजर्बात की दुनिया है। नई नई टेक्नोलॉजी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्च इंजन बना दिए गए हैं, इंटरनेट का जमाना है। जा तुझे आजादी है, छूट है, आजादी है, छूट है। इसलिए कि आज के दौर में लोग छूट बहुत चाहते हैं। बाजार जाएं तो वहां भी छूट की तलाश होती है। और हमने तो देखा टैग लगा रहता है, कहीं 20% छूट है, कहीं 50% छूट है, कहीं 60% छूट है। और अब तो हद हो गई, लिखा रहता है एक पर एक छूट है, बाय वन गेट वन फ्री टैग है लगा हुआ। तो उन्हें अपनी तरह कहने वालों के लिए भी हमारी तरफ से छूट है, छूट है। जा दुनिया के अंदर बाजारों का हाल तो समझ ही में नहीं आता कि ये छूट दे के हमें लूट रहे हैं कि हमें लूट करके छूट दे रहे हैं। मगर छूट है, ठीक है, हमारी तरफ से छूट है। नबी को अपनी तरह कहने वाले जा सारी दुनिया के अंदर, और कोई एक तो ऐसा तलाश करके ला, नबी की बात तो रहने दे। एक बच्चा ऐसा देखा जो जीलान की सरजमीन पर कब्रिस्तान से अगर भागो भागो नाना आ रहे हैं कह के दौड़ता जाए तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे उठकर दौड़ते चले जाए। ला तो सही, कोई एक तो ऐसा लाकर बता। कहा तलाश हमने बहुत किया, ना मिला कोई ऐसा। तो मेरा जवाब क्या होगा? जब ना ला सका ऐसा तो क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा? मगर ठीक है जनाब, बात छूट की है तो लिया कोई ऐसा। पलट के तैश के साथ पूछा आखिर बताओ तो सही कैसा कैसा? हमने कहा लाकर देखा कोई ऐसा कि जो अपने गागर को आना सागर के करीब भेज दे, ये कहते हुए कि सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तो पल में सारा सागर ख्वाजा के गागर में समाता नजर आए। लिया कोई ऐसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, राकिबे दोष मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अच्छा जनाब, अच्छा जनाब, ये सागर भी बड़ा अजीब है। मैंने पूछा पागल तो नहीं हुआ जो झट से ख्वाजा के छागल में आ गया? अभी तो थोड़ी ही देर पहले आना आना की रट लगा रहा था, आना सागर, आना सागर, और पल में आना को फना कर दिया, फना कर दिया। सागर ने ज़बाने हाल से कहा नादान, हमें अच्छी तरह मालूम है कि किस बारगाह में अपनी अना को फना करना होता है। ये वो बारगाह
है कि यहाँ जो कोई अपनी अना को फना कर देता है वो काबिले मदहो सना हो जाता है। ले आ कोई ऐसा, ले आ, छूट है जनाब, ठीक है डिस्काउंट और बढ़ा दिया जाए, ना ला सका ऐसा तो ले आ कोई एक ऐसा कि जो 12 साल तक गूलर के दरख्त को पकड़ कर खड़ा हो जाए तो ना कुछ खाया ना पिया, जमाना कहे साबिर पिया। ले आ कोई ऐसा, कहा तलाश किया कोई ना मिला ऐसा, हमने कहा डिस्काउंट और बढ़ा रहे हैं, वैसा ना ला सका तो ले आ कोई ऐसा, ले आ कोई ऐसा कि मदरसा है, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाने वाला उस्ताद पढ़ा रहा है, बच्चा है कि आसमान की तरफ तकता चला जा रहा है। पढ़ाने वाले उस्ताद ने कहा ऐ बच्चे मदरसे में पढ़ने आए हो या सूरज से निगाहें मिलाने आए हो? बच्चे ने जवाब दिया उस्ताद मोहतरम, जिसका सबक जहां लिखा होगा वो वहीं तो तख्ता नजर आएगा। उस्ताद ने झटक कर कहा अच्छा तो क्या आपका सबक सूरज पे लिखा हुआ है? कहा यकीन ना आए तो जरा निगाहें उठाकर देखिए तो सही, जो सबक किताब के वरक पे लिखा है उसी शहबाज का वो सबक सूरज के तबक पे लिखा नजर आ रहा है। ले आ कोई ऐसा, ले आ कोई ऐसा, कहा तलाश करते करते थक गए, ना मिला कोई ऐसा, ना मिला कोई ऐसा। हमने कहा अरे जब ना ला सका ऐसा क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा? तलाश करने की बात है, एक मिसाल और पेश कर रहा हूं, ले आ देखिए सरजमीन फुलवारी है, ये सरजमीन फुलवारी है। दिल ने कहा फुलवारी है कि इश्क की क्यारी है, वल्लाह ये कितनी प्यारी है। सबने कहा ये हमारी है। एक मर्द कलंदर लेटा है सारा जमाना पीरे मुजीब, पीरे मुजीब, पीरे मुजीब कह रहा है अरे ये पीरे मुजीब भी है और रब के करीब भी है। रब के करीब और पर्दा उठाकर देखो तो रब का हबीब नजर आएगा, यही पीरे मुजीब। अब जो होना चाहे रब से करीब वो हो जाए पीरे मुजीब के करीब, और जो जो होता गया करीब बनता गया जमाने में खुश नसीब। ये है ऐसे पीरे मुजीब रब के करीब। तो ला कोई ऐसा, ला कोई ऐसा, कहा तलाश हमने बहुत किया ना मिला कोई ऐसा। तो जवाब तो मेरा वही होगा ना, हमने भी पलटकर कहा, अहले सुन्नत ने जवाब दिया जब ना ला सका कोई ऐसा क्यों कह रहा था खुद को मुस्तफा के जैसा। और आखिरी जुमला, अरे जब उनके अदना गुलामों के गुलाम का कोई जवाब ना ला सका तो नबियों के इमाम का कोई जवाब कहां से लाएगा? कोई जवाब नहीं है। कुरान कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूने अमल है, नमूने अमल है। और आखिरी जुमला कह के इसे वाकई आखिरी ही समझिएगा, वरना आप भी सोचते होंगे कि आखिरी आखिरी कहते हुए कहीं रात ही आखिरी ना हो जाए। लेकिन आप यकीन रखें ये जुमला आखिरी ही है। इतना बेमिसाल रसूल, इतना लाजवाब रसूल कि जो उससे सट गया वो भी लाजवाब हो गया, जो उसके दामन से कट गया वो भी लाजवाब हो गया। अब आप कहेंगे कैसे?
हमने कहा देखिए ऐसे जो जो सटता गया, सिद्दीक सटे तो लाजवाब, फारूक सटे तो लाजवाब, उस्मान सटे तो लाजवाब, अली सटे तो लाजवाब, बिलाल सटे तो लाजवाब, खुबैब सटे तो लाजवाब, सुहैब सटे तो लाजवाब, अम्मार इब्ने यासिर सटे तो लाजवाब, अबू हुरैरा सटे तो लाजवाब, और अबू जहल कट गया वो भी लाजवाब, अबू लहब कट गया वो भी लाजवाब। आप कहेंगे ये कौन सा डिफिनेशन है? हम कहेंगे हाँ हाँ लाजवाब दोनों हैं, एक मोहब्बत में लाजवाब है, एक अदावत में लाजवाब है, मगर लाजवाब दोनों हैं। रसूल के दामन से सटने वालों को भी आपने लाजवाब कर दिया और उनसे हटने वालों को भी आपने लाजवाब कर दिया। कोई सहाबी बनकर लाजवाब हुआ, कोई वहाबी बनकर लाजवाब। अरे लाजवाब तो दोनों है, अपनी अपनी तबीयत में लाजवाब, अपनी अपनी फितरत में लाजवाब, अपनी अपनी हरकत में लाजवाब। कोई सदाकत में लाजवाब, कोई अदालत में लाजवाब, कोई सखावत में लाजवाब, कोई शुजाअत में लाजवाब। तो अबू जहल अपनी जहालत में लाजवाब, अबू लहब अपनी अदावत में लाजवाब, उतबा और शैबा अपनी मुनाफिकत में लाजवाब। इसलिए मैं कहूं मोहब्बत रसूल हो या अदावत रसूल, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करती है मियाँ। कोई सट सट के मरता है, कोई हट हट के मरता है। एसी भी है, डीसी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो सट सट के मरने वाले हैं और यही दुआ करते हैं कि मौला कदीर हमें हमेशा रसूल और आले रसूल के दामन से वाबिस्ता रखे। इन्हीं चंद कलेमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूं कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हम अगर बऊना रसीदी तमाम बुल हबीस वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।